हरिद्वार भाजपा विधायक मदन कौशिक ने कांग्रेस के द्वारा जारी मैनिफेस्टो के विरोध में की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने आज हरिद्वार के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। मदन कौशिक ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो दलित और पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यक लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जाति, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। घोषणा पत्र में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, किस पर कितने घर होंगे, किस पर कितनी संपत्ति होगी, किस पर बैंक में कितना बैलेंस होगा, व्यक्तिगत कितना बैलेंस होगा, किसके घर में कितना गोल्ड होगा, किसके घर में कितना, इस प्रकार का सारी व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने इसे कहा कि हम इसको कराएंगे। अब कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर आपने 60 के दशक में भी इस प्रकार के कानून की तरफ बढ़े थे। आपने कहा था कि जितना पैसा जिसके पास होगा 18% उसको बैंक में जमा करा के रखना पड़ेगा। आज आप ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात अचानक ही लेकर आते हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आप करा के क्या करेंगे? क्या आप जिसके पास 2 घर हैं 1 घर लेंगे क्या? आप क्या गांव में, शहर में रहने वाली हमारी माताएं बहनों जिनके पास व्यक्तिगत रूप से शादी के समय गोल्ड होता है, क्या उस पर आपकी नज़र है क्या? आप आखिर करना क्या चाहते हो? कौन से आर्थिक सर्वेक्षण आप इस रूप में लाना चाहते हैं? आपने कहा कि हम जो आरक्षण की सीमा है उसको समाप्त करके बढ़ाएंगे। आप बढ़ाएंगे तो किसके लिए बढ़ाएंगे? SC ST OBC के लिए आपने स्पष्ट किया है, इतने % हैं। तो तब क्या अल्पसंख्यकों के लिए आप धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे क्या? आपने पहले भी इसका प्रयास किया है, राज्यों में भी किया है, देश में भी आपने अपने एजेंडे में रखा है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, ये कहीं ना कहीं देश में बहुसंख्यक इस रूप में, कोई उनके घोषणा पत्र में इस रूप में उनको नहीं लगता कि देश के बहुसंख्यकों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, देश में किस प्रकार की आप व्यवस्था बनाएंगे। तो इस घोषणा पत्र के बारे में जो वास्तव में देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, एक देश के अंदर वैमनस्य जैसा पैदा करना, इस प्रकार की दिशा में आप बढ़ाने का आपका घोषणा पत्र है। हम आपके इस घोषणा पत्र को जनता के सामने ले जाकर कि आप देश में किस प्रकार वातावरण बना रहे हैं, आप कांग्रेस के उस नीतियों को हम रखने का काम कर रहे हैं। आर्थिक समानताओं, देखिए, उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे, उसमें आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप कितना, किसके पास, आप बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा। क्या आपकी नज़र उनके उस मंगलसूत्र पर भी है क्या जो घर वाले चढ़ाते हैं? क्या आपकी नज़र उसके उस गोल्ड पर भी है क्या? आप किसको समानता में लाना चाहते हैं? आपने बताना तो पड़ेगा। कहाँ बताया आपने? और आपकी नीतियां हमेशा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी तुष्टिकरण आपका हमेशा एजेंडा रहा है। अब बीजेपी निश्चित रूप से हाँ, हम अपने मैनिफेस्टो की खूबियाँ, और हम अगर कोई राजनीतिक दल देश में इस प्रकार की असमानता, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण के अनुसार अपना एजेंडा लाता है, तो उसके बारे में भी जनता को बताने का काम करेंगे। थैंक यू। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।